बहुत ही खूबसूरत बीच, इसको राजबाग बीच बोलते हैं। और राजबाग बीच में दो तीन चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एक तो राजबाग बीच में दो तीन चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एक तो मैं आपको सामने दिखाता हूँ, ये देखिए सामने इसके एक पहाड़ है। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ से बोट लेते हैं और इस थोड़ी पहाड़ पे वो चढ़ते हैं और वहाँ पे मोस्टली लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं। मतलब वैसा नहीं है कि उसमें आपको मतलब कुछ और करना है, बस फ़ोटो खींचने के लिए जाते हैं। और इसमें आपको इकोलॉजी काफ़ी संपन्न मिलती है। संपन्न मतलब कि इसमें आपको क्या मिल जाएंगी, तितलियाँ बितलियाँ काफ़ी मिलती हैं। तो वो चीज़ें आप देख सकते हैं। और ये देखिए समुद्र, ये टाइड की स्थिति है और धीरे धीरे देखो समुद्र आगे की ओर आना शुरू हो रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत उम्दा लोकेशन इसको आप बोल सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। समुद्र की लहरें। राजबाग बीच जो है वो भारत नहीं बल्कि विश्व के सुंदर बीचों में से एक है। मैं ये बात आपको फिर से क्लियर करके बता रहा हूँ कि राजबाग बीच भारत नहीं बल्कि विश्व के सुंदर बीचों में से एक है। इसका कारण है यहाँ की आप लोकेशन देखिए। ये राजबाग बीच यहाँ से शुरू होगा और काफ़ी मतलब दूर तक जाता है। और मतलब ये जो पहाड़ आपको सामने दिख रहे हैं, ये जो सामने आपको पहाड़ दिख रहे होंगे, जूम करता हूँ, ये जो पहाड़ हैं ये इसको मतलब बहुत ही सुंदर मतलब व्यू देते हैं, बहुत ही सुंदर। मतलब ये राजबाग बीच को आपको देख के लगेगा कि ये वाकई बहुत सुंदर है। तो इस बीच पे आने के लिए मैं आपको फिर से मैं इसमें आपको बीच पे आने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस बीच में आने के लिए आपको पहले मडगांव आना है। और मडगांव के बाद आप किसी से भी मडगांव बस स्टैंड आप उतरिए और वहाँ से किसी भी ऑटो वालों को आप बोलिए कि मुझे राजबाग बीच जाना है, तो वो आपको राजबाग बीच छोड़ देगा। और जब वो आपको यहाँ पे छोड़ेगा तो यहाँ पे आपको राजबाग बीच आपको वैसे टेम्पो वाले सबको जानते ही हैं। नॉर्थ गोवा से अगर आएंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे डाउट हो सकता है। वैसे टेम्पो वालों को डाउट नहीं होता, टेम्पो टैक्सी वालों को, लेकिन फिर भी डाउट हो तो आपको सीधे इसमें बोल देना है कि ये जो वो क्षेत्र है, यहाँ पे एक होटल है, मैं इस होटल का गोल्फ कोर्स है ना, काफ़ी फेमस गोल्फ कोर्स है, और उसको आप बताइए तो आप यहाँ बहुत आसानी से आ सकते हैं। और गजब का बीच, बहुत ही सुंदर। सबसे सुंदर की पहचान। बीच में मन करता है दौड़ें, और दौड़ने का भी अपना मज़ा है। घोड़े नहीं, घोड़े में बैठ के दौड़ने का अलग ही वो होता है, पर घोड़ा राजबाग बीच में आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये प्राइवेट बीच है। घोड़ा आपको मिलेगा। घोड़े वैसे मैंने आप देखे नहीं हैं अभी तक ना, इस सीज़न में तो नहीं है, ये सब सर्दियों में आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादा यूज नहीं है घोड़े का यहाँ। लेकिन वो जिस तरह से अरब कंट्रीज़ में के जो बीच हैं, ये अरब सागर ही होता है अरब कंट्री में, तो वो घोड़े का वो दौड़ लगाने वाला आता है तो वो भी बहुत मज़ेदार लगता है। लेकिन यहाँ के जो बीच है और यहाँ के आसपास की जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है, और बीच का इकोसिस्टम भी बहुत अच्छा लगता है। यानी बीच का मुझे, ये तो बीच तो अट्रैक्ट करता ही है, इकोसिस्टम भी बीच का बहुत अट्रैक्ट करता है। एक चीज़ इंटरेस्टिंग ये है, एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि आज हम लोगों को रिसोर्स पर्सन जो पढ़ाने के लिए आए थे, गोवा यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर थे और एनवायरनमेंट साइंस का टॉपिक लेने आए थे। और इस जगह का, जहाँ पे आज मैं घूम रहा हूँ, इस जगह का उन्होंने मुझे, हम लोगों को पढ़ाया था, और उन्होंने बोला था कि इस नदी को आप देख के ज़रूर आना। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये नदी, और यहाँ की वनस्पति थोड़ी सी भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रिवर है, ये देखो, ये रिवर है और बहुत ही खूबसूरत रिवर है। ये देखिए, ये रिवर है
और रिवर ऐसी नहीं बल्कि बहुत ही खूबसूरत रिवर है। और यहाँ के आसपास जो आपको वनस्पति दिख रही होगी ना, ये वनस्पति देखिए आप सामने। मैं रिवर को पार करके नहीं जाऊँगा। ये देखो, ये रिवर है पूरी, ये नदी है, समुद्र नहीं है, ये नदी है। और ये जो उसके आसपास आपको वनस्पति दिख रही है ना, ये वनस्पति है गरोन वनस्पति, जिसको मैंग्रोव वनस्पति बोलते हैं। ये पूरा यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। सर हमें पढ़ा रहे थे और बोल रहे थे इस नदी को देख के आना। ये नदी और ये समुद्र ये सामने जहाँ पे लोग घूम रहे हैं, इसके ऊपर समुद्र है और ये मेरे पीछे नदी है। ये जो जगह है, ये पहले थोड़ी लंबी थी और इसकी जो ऊंचाई थी ना, वो समुद्र से 8 फीट थी। 8 फीट थी ये समुद्र से। और ये नदी जो है, ये सेपरेट बहते हुए ऐसे घूम के आकर के मिलती थी, ऐसे घूम के आके मिलती थी। यहाँ पे जब सुनामी आई 2010 की बात सर ने बताई थी, और उससे पहले की उनकी पिक्चर थी, शायद वो 1993 की थी। यहाँ बहुत मतलब लंबा बैरियर था नदी और समुद्र के बीच में, इसलिए लोग यहाँ पे मछली पकड़ते थे, इस नदी वाले कोस्ट में और उस पे भी। और यहाँ पे बहुत मतलब बड़ा टीला था, उसमें पेड़ भी थे। और टीला था और पेड़ था। बाद में उस नदी ने अपरदन कर लिया। इन समुद्र का सुनामी आई, ये पूरी की पूरी मिट्टी बह गई और ये नदी जो घेर करके थोड़ी पीछे से घूम के आती थी, ये नदी पूरी की पूरी जा करके बिल्कुल पास आ गई। ये नदी क्या होगी, बिल्कुल पास आ गई। और समुद्र से अभी मिली नहीं है, समुद्र से ये मिलेगी ऐसे तुरंत जाके। आज इसकी पिक्चर हमने देखी थी, आज ही अभी हम लोग 4 बजे ही क्लास ख़त्म हुई है। तो इकोसिस्टम को पढ़ रहे थे हम लोग, कैसे हम लोग को इकोसिस्टम में अवेयरनेस लानी चाहिए। और चूँकि वो इसी गोवा यूनिवर्सिटी के थे, तो उन्होंने इसी पिक्चर को इंट्रोड्यूस किया था और बोला था इस बीच को आप देख करके आओ, यहाँ की वनस्पति को देख करके आएँ। तो मैं स्पेशल इसको देखने के लिए आया था और बोलते थे कि बड़े खूबसूरत बीच है, बड़ा ज़बरदस्त लगेगा आपको। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, और देख करके लगा कि ज़बरदस्त है। यानी कि यहाँ पर आपको ये नदी देखो सामने, ये नदी समुद्र में मिलते हुए दिखाई दे रही है। और ये आपको देखिए सामने की गरोन वनस्पति, ये देखो पूरी की पूरी नदी समुद्र में मिलते हुए दिखाई दे रही है। और ये भी देखो, देखने में बिल्कुल समुद्र जैसा ही, अब तो समुद्र से मिल ही गई। और ये सामने जो आपको दिख रहा है, ये पूरा पश्चिमी घाट है। और यहाँ की जो वनस्पति है वो गरुड़ वनस्पति है। और ऊपर थोड़ा आप गौर से देखें तो ऊंचे पर्वत आपको दिखाई देंगे। ये देखिए बादल आ रहे हैं। तो जो गोवा है वो अपने समृद्ध इकोसिस्टम के लिए भी जाना जाता है। समृद्ध इकोसिस्टम यानी समृद्धशाली इकोलॉजी, पर्यावरण बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे आप आ सकते हैं। और गरुड़ वनस्पति देखिए अब कैसे होती है, ये देखो, ये वही लकड़ी है जो गरुड़ वनस्पति की है, टूट गई। और देखो इसकी जो जड़ें हैं वो कैसी लग रही हैं, जैसे नारियल की जटा टाइप की हैं। तो ये दिख रहे हैं। और यहाँ की ये लोकल कम्युनिटी जो मछलियाँ पकड़ती है, और ये देखो मछलियाँ पकड़ रहे हैं। और यहाँ से ये मछलियाँ मार्केट में जाएंगी। और नदी जो है वो अवसाद लाती है, काफ़ी चीज़ें लेके आती है वनस्पति, इसलिए इस जगह पर लोग मछलियाँ ज़्यादा पकड़ते हैं। बहुत ही सुंदर, अद्भुत। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये नदी, पूरी ये बड़ी नदी पश्चिमी घाट से निकल रही है। लंबा चौड़ाई देखिए अच्छी खासी है। और पूरी की पूरी नदी समुद्र के अंदर ये देखो मिल रही है। ये देखिए पूरी नदी समुद्र के अंदर मिल रही है। ये देखो पूरी की नदी समुद्र के अंदर। ये देखो पूरी की पूरी नदी समुद्र के अंदर मिल रही है। ये मिल रही है, ये नदी है और ये समुद्र है। दादा मछली मिला आज? थोड़ा मिला, ज़्यादा नहीं मिल रही ना आजकल। क्यों नहीं मिल रहा है? सीजन की वजह से है क्या कुछ? बारिश ज़्यादा मिल गया ना तो पानी ठंडा आता इसलिए नहीं आता। अच्छा, गर्म पानी चाहिए ना। अच्छा, ठंडी लग रहा है उनको भी लगता है। हाँ सही कह रहे हैं आप। और वो जो सामने पकड़ रहे हैं वो सर, वो कहाँ से गए हैं? अच्छा वहाँ से है ना। अच्छा। मतलब एक चीज़ बताओ दादा थोड़ा सा ना, मछली
यहाँ ज़्यादा मिलती है कि समुद्र के अंदर मिलती है? ये नदी का है। ये नदी वाली मछली है, तो ये मीठी पानी वाली होती होगी ना? नहीं, ज़्यादा मीठी नहीं है। हाँ। ऐसा नमकीन ही है। नमकीन ही है, मतलब सर्वाइव कर जाती है यहाँ पे ना पूरे में, और अंदर समुद्र में फिर आपको खारे वाली मिलेगी ना? हाँ, सेम है, एक ही। सेम एक ही आता है। अच्छा। ओके दादा, थैंक यू। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे मछलियाँ पकड़ रहे थे एक भैया, उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि एक ही मछली है। लगभग पानी खारा हो ही गया, अब समुद्र के साथ कोई नदी मिलेगी भी तो उसका प्रभाव तो आ ही जाएगा भाई, आखिर समुद्र विस्तृत भी तो है। ये था राजबाग बीच, और उसके पीछे जो नदी वाला जो नया बीच बना है उसका एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।